फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौज़ूए सुखन है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, जिसमें इज़्ज़त गरीबों की पामाल हो, जिसमें दहका की बेसमर डाल हो। रस्म हामान को ज़िअ्म कारून को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जिसमें दौलत परस्ती की ताज़ीर से अदल का सर कटे जिसकी शमशीर से, ऐसे दस्तूर को ऐसे कानून को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। जनाब सदर गिरामी और शुरकाए महफिल, तस्लीमात अर्ज करता हूँ कि सबसे पहले एक लफ्ज़ गोशे गुजार करना चाहूँगा कि गरीबों की हिमायत करना और गरीबों की मदद करना ये दो अलग अलग मौज़ूआत हैं। यहाँ पर मेरा मौज़ूए गुफ्तगू है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। चुनांचे ये बात है उस ललकार की जो फ़िरऔन के दरबार में मूसा कलीमुल्लाह ने मिस्र के मजदूरों के लिए बुलंद की थी। ये बात है उस दस्तक की जो नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम बच्चे को उसका हक दिलवाने के लिए सरदार मक्का अबू जहल के दरवाजे पर दी थी। ये जिक्र है उन्हीं सरफरोश का जो हुसैन बिन मंसूर हल्लाज के फलसफे व फिक्र की जान है। उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूं और तुम भी हो, उठेगा अनल हक का नारा जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेंगी खल्क़ खुदा जो मैं भी हूं और तुम भी हो। ये तस्किरा है उस जद्दोजहद का जो इनकलाब फतेह मक्का से लेकर इनकलाब चीन तक बिखरी पड़ी हुई है। ये वो इनकलाबात है जो इंसानी अजमत का परचम सर बुलंद किए वारिद हुए साम्राज्य के ऐवानों में ज़लज़ले बर्पा कर दिए। इनकलाब चीन पर ही इकबाल ने कहा था, गया दौर सरमाएदारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया, गिरा खूब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। अजीज़ान मन, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने गरीबों की हिमायत करने का वादा फरमाया है। इरशाद बारी ताला है कि हमने इरादा कर लिया है जिन लोगों को जमीन में कमजोर बना दिया गया उनको जमीन का इमाम बना दे, उनको जमीन का वारिस बना दे। जब मालिकुल अर्ज़ व समावात खुद गरीबों की हिमायत पर कमर बसता है तो मैं क्यों ना खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ होने का सबूत दूं? मैं क्यों ना गरीबों की हिमायत को अपना शुआर बनाऊं? मोहतरम हज़रात, गरीबों को ज़कात दे देना ही काफी नहीं बल्कि ये उनकी इज्जत नफ्स की तौहीन है। याद रखिए, लेने से तख्त-ओ-ताज मिलता है, मांगने से भीख भी नहीं मिलती। यही काफी नहीं कि हम गरीबों के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें करके उनकी गुर्बत और इफलास पर अपनी दुकानें चमकाए और मगरमच्छ के आंसू बहाए। जी हाँ मोहतरम हज़रात, ये काफी नहीं। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाबे जोला चलो, दस्ते इफ्शा चलो, मस्तो रक्सा चलो, खाके बरसर चलो, खुए बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो। हाकिमे शहर भी मजमूए आम भी, तेरा इल्जाम भी संगे दशनाम भी, सुबह नाशाद भी रोजे नाकाम भी। इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफा कौन है। दस्ते कातिल का शाया रहा कौन है, रखते दिल बांध लो दिल फिगारो चलो, फिर हमी कत्ल हो आए यारो चलो। अजीजान मन, ना जाने हमारी कितनी नस्लें इस मुल्क के हिंदुस्तान में 70 वर्षों से ये दुआ मांगती चली आ रही हैं कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। लेकिन हमारे मुल्क में गरीब हर गुजरने वाले दिन के साथ पहले से ज्यादा बेआसरा होते जा रहे। क्यों? क्योंकि गरीबों को नहीं पाला हवारी पाल रखे हैं। गरीबों को नहीं पाला हवारी पाल रखे हैं, अमीर शहर ने कुत्ते शिकारी पाल रखे हैं। जब शहर के अमीर लोग इंसानों को तालीम देने के बजाय कुत्तों को गोश्त और घी खिलाए तो गरीबों की हिमायत कौन करेगा? कौन बयान करेगा सच्चाई? कौन खोलेगा आंखें? जब सब रहबर लुटेरे और चोर बन जाए तो गरीब को खुद अपनी हिमायत के लिए उठना पड़ता है और वो सरमाएदारों को ललकार कर कहते हैं कि अब की बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, अब की बरस हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे।
फूलों को तकसीम करेंगे, कांटों को तकसीम करेंगे। मोहतरम हज़रात, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जब हुकूमत हिंद ने काला धन वापस करने के लिए नोटबंदी का तरीका इस्तेमाल किया था, तो कितने ऐसे मुसलमान थे जो कहलवाने वाले थे, जिनके पास करोड़ों से माल जमा था। क्या उनको गरीब, मिस्कीन, प्यासरा लोग नजर नहीं आते थे? क्या उनको मदारिस के अंदर यतीम, गरीब, नन्हे मुन्ने बच्चे नजर नहीं आते थे? क्या वो नहीं जानते थे कि इस्लाम ने माल को जमा करके जखीरा रखने से मना फरमाया है? लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको पकड़ा तो कई ऐसे वाक़िया सुनने को मिले कि फला शख्स ने करोड़ों पैसा जला दिया। क्या हासिल हुआ उन लोगों का? क्या हासिल हुआ उन लोगों का? काश तो आज ये दिन देखने को ना मिलता कि हमारी कौम जो कभी इमाम कहलाती थी, जो कभी रहबर कहलाती थी, आज वही कौम तालीम को तो क्या रोटी को तरसती है। एक जमाना था उमर बिन अब्दुल अजीज के दौरे खिलाफत में इस बर्रे सगीर पर ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। इतना इंसाफ था, इतना गरीबों का ख्याल था कि अरबों को ज़कात देनी पड़ती थी। यह सिर्फ एक इंसान की मिसाल है जिन्हें उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानते थे। जब उन्होंने गरीबों को समझा तो कोई गरीब नहीं रहा। एक हम है, गिनते में भी ज्यादा है, माल में भी ज्यादा है, लेकिन हम उन्हीं गरीबों को, उन्हीं यतीमों को भूल गए जिनके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला कल मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा। मोहतरम हज़रात, जब मैं नादारों के बेसहारा चेहरे देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। भूखे जर्द गदागर बच्चे देख मेरे हलक में लुक में फंस जाते हैं। वो पीले चेहरे जिन्हें सुर्ख होना चाहिए था, और वो सफेद हाथ जो पीले होने के इंतजार में किसी मुरझाए हुए फूल की तरह सूख जाते हैं। वो हुस्न मलाल का शिकार बाप जो अपने बच्चे को आज भी खाने के लिए कुछ नहीं ला सका। वो पाक दामन दोशीजा जो अपने यतीम भाई बहनों का पेट पालने के लिए अपनी इज्जत शैतानों के हाथ फरोख करने पर मजबूर हो गई। हाय हाय, मैं कैसे देखूं ये सब? अनगिनत सदियों की तारीख, बेईमाना तिलिस्म, रेशम व इतलस, कम ख्वाब में बनवाए हुए जा बजा बिकते हुए कोचे वो बाजार में, जिसमें खाक में लुथड़े हुए, खून में नहलाए हुए लौट जाती उधर को भी नजर किया कीजिए। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, मुझे उस काबिल बना दे कि मैं मजबूरों का सहारा बनूं, मजलूमों का कमा हक का हिमायत कर सकूं। वो गरीब जो गोदड़ी में लाल होते हैं, जो बगैर कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं, जिनकी आंखें बोलती है और वक्त के कारणों से मुखातिब होकर कहती है कि मेरी गुर्बत ने मेरे फन का उड़ाया मजाक, मेरी गुर्बत ने मेरे फन का उड़ाया मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।